हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टीटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। कई सारे टेक्नीशियन उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उससे रिलेटेड हमारे पास एक मोबाइल है, आईटेल का। ये फ़ोन हमारा आईटेल का फ़ोन है, आईटेल S23 प्लस, जिसमें टच काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको मैं इसका कंडीशन दिखा दूं कि ये टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं इसको पहले फ़ोन ऑन करता हूं। ठीक है, ये हमारा आईटेल का S23 प्लस मॉडल, 5G मॉडल हमारा ये है। तो देखिए, इसमें हमारा टच काम नहीं कर रहा है। मैं आपको टच की पूरी एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप कहीं भी पढ़ते होंगे या कहीं गए होंगे या जानते होंगे, सिर्फ टच मालूम है कि टच काम करता है, लेकिन टच काम कैसे करता है, किस तरीके से करता है, किस मॉडल के हिसाब से, आईसी के हिसाब से कैसे काम करता है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके पास किसी भी तरह का फोन है टच का। देखिए, ये हमारा फोन ऑन हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पे इसका टच काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, क्लियरली आप देख पा रहे होगे कि इसमें टच हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इस पे टच काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपको इस मदरबोर्ड की मैं पूरी कंडीशन बताता हूं कि क्या कंडीशन है। ये मदरबोर्ड एक्चुअली में फोन रिपेयर हो चुका है काफी सारा। मैं इसको थोड़ा कंडीशन में आपको दिखा दूं कि एक्चुअली में किस कंडीशन में है ये। आपको अगर मैं क्लियर थोड़ा दिखा पा रहा हूं तो पहले मदरबोर्ड में निकाल लेता हूं, मदर पैनल से। ये मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया। आप देखोगे इधर भी पूरा हमारा शील्ड निकला हुआ है पावर साइड में, यानी इधर भी हमारा काम हो चुका है। और इधर भी आप देखोगे तो आपका सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। स्पेक्ट्रम का इसमें सीपीयू है, देखो यहाँ पे ये सीपीयू हमारा ऑलरेडी इसका रिपेयर, ये रिवॉल्व हमारा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसमें टच काम नहीं किया। तो भाई सीपीयू भी रिवॉल्व कर लिया बंदे ने, पावर सेक्शन पे इधर भी हमारा काम हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा इसका टच काम नहीं हुआ है। और एक चीज और, इसके सब बोर्ड में भी हमारा काम किया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊं, ये आपका सब बोर्ड है इसका, ये आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। ये यहां भी हमारा काम इसमें हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें टच काम नहीं किया। तो टच कैसे काम करता है, या टच आपके पास कभी इस तरह का फॉल्ट आता है टच में, तो उस कंडीशन में क्या आपको चेक करना है, ये मैं थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप इजिली से आप इसको रिपेयर कर सकें। देखिए, टच के लिए क्या होता है, सिर्फ टच नहीं होता है। टच हमारा अलग दो टाइप से काम करता है। एक हमारा काम करता है एनालॉग बेस, और दूसरा हमारा काम करता है डिजिटल बेस। ठीक है, डिजिटल बेस का मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई भी प्रोटोकॉल काम नहीं करता है, नो प्रोटोकॉल, यानी इसमें कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है। ठीक है, और इसमें हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है एसपीआई प्रोटोकॉल। हमारा एसपीआई का मतलब हो गया आपका मीसो और मोसी प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। ठीक है, ये हमारा दो टाइप का। तो ये प्रोटोकॉल एनालॉग और डिजिटल तो है ही है, प्लस यहां पे ये भी आप देखते होगे कि टच के लाइन में आपको उसका आईएनटी लाइन मिलता है। ठीक है, रीसेट लाइन मिलता है। ठीक है, ये हमारी लाइनें होती है। अब कई सारे फोन में क्या होता है कि ये जो हमारी रीसेट की लाइन या जो आईएनटी की लाइन है, हमारा जो कनेक्टर होता है, ये मान लो हमारा कनेक्टर है, एलसीडी और टच का हमारा एक ही कनेक्टर होगा, और ये हमारी सीपीयू है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक में आपकी ये जो रीसेट की लाइन है डायरेक्ट यहां से ऐसे चली जाएगी सीपीयू के अंदर, और एक में क्या होगा, कुछ में ऐसे जाएगा, बीच में आपका रजिस्टर लगा हुआ होगा, और उसके बाद यहां पे ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपका डिफरेंस, यहां जो आप कई बार आप जब जीआर देखोगे, यहां पे कनेक्टर पे जब आप जीआर देखोगे, आप अगर बोर्नियो में देखते हो, तो वहां पे आपको जीआर की वैल्यू ये नहीं बताया जाएगा कि भाई रजिस्टर है तो अलग रहेगी और बिना रजिस्टर वाला अलग रहेगा। और यही जीआर की वैल्यू जो हम अगर नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, और हमारा रिपेयरिंग नहीं हो पाता है, तो आप सिर्फ बोर्नियो के हिसाब से अगर आप चलोगे कि भाई यहां पे इतना जीआर लिखा हुआ है और वहां पे वो जीआर आ गया या नहीं आया, तो हम फॉल्ट है या फॉल्ट नहीं है या ओके है, ये आप समझ नहीं पाओगे। और ये आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता है कि क्या आना चाहिए और दोनों में क्या डिफरेंस है। सिर्फ ये आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई, इस कनेक्टर पे यहां पे जीआर आना चाहिए, लेकिन वो जीआर कितना आना चाहिए, बिना रजिस्टर के केस में कितना आना चाहिए, रजिस्टर के केस में कितना आना चाहिए, और अगर यहां पर रजिस्टर की वैल्यू भी डिपेंड करती है। कई बार यहां पे वैल्यू आपको मिलेगा 10 किलो ओम का,
कई बार यहाँ पे मिलेगा आपको 1 किलो ओम का, और कई बार यहाँ पे मिलता है आपको 100 किलो ओम का, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे किलो ओम के हिसाब से आपका जीआर का वैल्यू में डिफरेंसेस आएगा, और यही आपको समझना है कि क्या आना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आपके सामने चीजें रहेंगी लेकिन आप उस फॉल्ट को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। तो उसी तरह से मैं ये जो हमारा आईटेल का S23 में, इसका भी आपको मैं थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाता हूं कि क्या इसका दिया गया है, ताकि आपको फॉल्ट समझ में आए, और आप जब मैं इसको रिपेयर करूंगा तो आप उसको समझ पाओ कि कहां से फॉल्ट इसका था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बॉर्नियो पे लेके चलता हूं। ठीक है, हमें यहां पे ओपन करना है, हमारे आईटेल का फोन है तो हम आईटेल पे चलते हैं। आईटेल S23 प्लस, S23 प्लस, और अगर यहां देखोगे तो इसका बिटमैप, डायोड, हार्डवेयर सॉल्यूशन, वोल्टेज दिया हुआ है, इसका सर्किट वगैरह कुछ हमारा दिया हुआ नहीं है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, बिटमैप अगर है तो उससे भी काम कर सकते हो। अगर आपको बॉर्नियो की अच्छी नॉलेज है तो आप बिटमैप से भी आप रिपेयर कर सकते हो, आपको स्कीमेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं आपको बिटमैप से ही दिखा देता हूं, और मैं आपको इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको दिखा दूंगा कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या दिखाता है और कहां आपको क्या समझना है कैसे। एक वहां भी आपको मैं थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा आपको। ये हमारा बिटमैप खुल गया। बिटमैप खुलने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले कनेक्टर के ऊपर। तो यहां पे हमारा कनेक्टर है, मैं इसको थोड़ा जूम करूं। देखिए ये हमारा इसका कनेक्टर है, जिसमें आप यहां पे देख रहे होगे पूरा लाइन का नाम नहीं पर लाइन लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा टीपी रीसेट कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी वो रीसेट की पिन है, और ये हमारा उसका प्रोटोकॉल लाइन है। एसपीआई का जो हमारा प्रोटोकॉल है, एसपीआई का क्लॉक और डेटा का लाइन। ठीक, तो जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहां पे देखोगे देखो यहां पे जब आपने क्लिक किया तो यहां पे आपको मिला कि यहां पे देखिए, यहां पे एक हमारा कैप्चर है एनसी और एक हमारा रजिस्टर लगा हुआ यहां पे। अब ये रजिस्टर हमारा बहुत बड़ा रोल पैदा करेगा कि इस पे कितनी वैल्यू आना चाहिए। अब यहां पे देख रहे हो कि दिखा रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी, 1 किलो ओम की। और इसके बाद इसके जब दूसरा सिरा क्लिक करोगे तब ये हमारा लाइन सीधा जाएगा हमारे सीपीयू के अंदर। ये देखो, ये अब यहां से लाइन सीधा हमारा आ गया सीपीयू के अंदर। तो कुछ फोन के अंदर आपको या लोअर फोन के अंदर आपको ये जो लाइन आपकी रहेगी रीसेट की या आईएनटी की लाइन, ये आपको डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टर पर रहेगी, जिसके लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं लेगा। तो दोनों के जीआर में बहुत आपको डिफरेंस आएगा। अब मैं इसका जीआर आपको दिखाता हूं कि आपके बॉर्नियो में क्या दिया गया है। तो उसके लिए मैं आपका डायोड मोड ओपन करता हूं और कनेक्टर में ओपन कर लेता हूं। ये हमारा कनेक्टर है, और चले जाते हैं कनेक्टर के ऊपर। यहां पे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे लाइन दिखेगी, ये टीपी रीसेट, ये हमारी लाइन है। अब इस लाइन में देखो यहां पे जीआर आपका कितना लिखा हुआ है, 0.667, ये आपका जीआर लिखा हुआ है। तो इस कनेक्टर पे आपको यहां पे 0.667 यानी ये हमारी जो लाइन यहां पे है ये 0.667 आनी चाहिए। अब मैं आपको जीआर चेक करके दिखाता हूं कि कितना जीआर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां पे जीआर चेक कराता हूं। तो 11 नंबर पिन था, काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे देखो आपको जीआर कितना मिल रहा है, 1580 के आसपास जीआर मिल रहा है। जबकि आप देखोगे बोर्नियो के अंदर तो आपको यहां पे जीआर कितना लिखा हुआ है, मात्र 650 के आसपास लिखा हुआ है। तो यानी इससे डबल से भी डबल हमारा जीआर आ रहा है। तो यही आपको समझना है कि भाई गड़बड़ी हमारी कहां है, क्योंकि इसके लास्ट में रजिस्टर भी हमारा लगा हुआ है, 1 किलो ओम का हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। अब अगर आप हर फोन को एक जैसा जीआर में चेक करोगे कि इतना हमने देखा था, इतना आया, इतना आना चाहिए, तो आपसे वो फॉल्ट आपके सामने ही रहेगा, पर वो फॉल्ट आपसे कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको प्रॉपरली ये समझना है कि किस टाइप के फोन के अंदर
टच का सेक्शन हो, चाहे कैमरे का हो, चाहे किसी का भी हो, जीआर हमें कैसे चेक करना है, कितना में जीआर आना चाहिए। अगर उसके रास्ते में कंपोनेंट लगे, चाहे कैप्चर लगे हो, चाहे रजिस्टर लगे हो, चाहे कुछ और भी कंपोनेंट लगे हो, तो जीआर कितना वेरी कर सकता है, कितना चेंजेस हो सकता है, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तब तक आपके सामने फॉल्ट है और आप रिपेयर को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमारी जो दिक्कत है वो यहां पे हमारा काफी हाई जीआर हमारा आ रहा है। ठीक है, एक हमारा ये, तो इस कंडीशन में आपका जो हमारा इसके लाइन में जो रजिस्टर लगा हुआ है, आपको उस रजिस्टर पे भी काम करना पड़ सकता है या पड़ेगा। ठीक है, अब आगे की कहानी की फिलहाल जो बाकी हमारी लाइनें हैं वो हमारी ठीक है या नहीं, इसकी भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा काउंट करवा दूं। तो इसमें हमारी बाकी लाइनें में एक हमारा टीपी रीसेट हो गया, एससीएल और एसडी की लाइन हमारी हो गई, तो जस्ट उसी के बगल में 11 था, तो 10 और 9 नंबर, तो मैं वो आपको जीआर थोड़ा सा वहां भी चेक करवा देता हूं। तो 9 और 10 पे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 799 और 10 799, यानी ये हमारा लगभग सही है। दोनों क्लॉक और डेटा का दोनों का हमारा जीआर सेम आना चाहिए, तो बिल्कुल हमारे सेम है, यहाँ से हमें कोई दिक्कत हमारी किसी तरह की नहीं है। लेकिन आप उस पर देखोगे तो आपको काफी सारा हाई हमारा आ रहा है जीआर, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब मैं इस फॉल्ट को ठीक करता हूं। मैं देखता हूं कि इसके लाइन में जो हमारा रजिस्टर है वो कहां लगा हुआ है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहां पे, मैं वापस आता हूं इस पे, और ये जो हमारा रजिस्टर है यहां पे है। ठीक है, 1 2 ऊपर से तीसरा, ये राइट। तो इस पे अगर आप देखते हो, अब मैं आपको जीआर चेक करके बताता हूं इसका रजिस्टर का। तो यहां पे 798 और यहां पे आप देखोगे वापस वही जीआर जो हमारे कनेक्टर पे आ रहा है, लगभग 1500 के आसपास में। तो ये हमारी डिफरेंस है। ठीक है, तो सीपीयू से जो आ रही है वो सही है। तो यही आपको समझना है पहले कि आपको किस तरीके से जीआर चेक करना है कंपोनेंट के साथ। तो अगर इस तरीके से आप सीखेंगे तो ही आप रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो आपके सामने फॉल्ट और वहीं पे आप बैठे रहेंगे और आपका फोन रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने आपको पूरा डिटेल बताया कि किस तरीके से हमें टच पे या किसी भी सेक्शन में हमें रजिस्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या कहाँ पे दिक्कत हो रही थी कि डायरेक्ट जो सीपीयू से लाइन आ रही उसमें और जो किसी रजिस्टर के थ्रू आ रही है उसमें, दोनों में जीआर में क्या डिफरेंसेस होता है, और उस डिफरेंसेस के आधार पे ही या उसमें एबनॉर्मलिटी के आधार पे ही हमारी फॉल्ट उसी के अंदर छिपी हुई है। तो अब मैंने वो चीज़ मैंने इसको क्लियर किया है, और अब मैं देखता हूँ कि ये हमारा फोन रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो पहले मैं फोन को ऑन करता हूं। ठीक है, फोन ऑन तो हो गया है। अब देखते हैं इसका टच हमारा काम किया या नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने आपको कल दिखाया था कि किस लाइन में कितनी जीआर आनी चाहिए। और अब मैंने उस जीआर को कंप्लीट किया, यानी ठीक किया है, और अब हमारा ये टच चल जाना चाहिए, क्योंकि जहां से दिक्कत अगर वो आप कम कर देते हो तो आपको चलना ही चलना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक फोन हमारा ऑन होता है। ये हमारा फोन ऑन हो गया, ये देखिए टच हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर हमारा टच काम कर रहा है। तो आपने देखा कि सिर्फ एक जीआर जिसकी वजह से हमारा पूरा टच नहीं काम कर रहा था। और ये क्या होता है कि अधिकतर लोग सिर्फ बताते हैं जीआर आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली जीआर आनी कितनी चाहिए अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, या जीआर वहां पे क्यों आ रहा है अगर इनकी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आपके सामने फॉल्ट होने के बावजूद भी आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको भी, अगर आप लोगों को भी अगर इस तरीके से प्रॉपरली डायग्नोस करके अगर आप सीखना चाहते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।